आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आज तो हम फोर्थ डालेंगे, आज हमें ये टॉपिक कवर करना है तो करना है, कैसे भी करके हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन रात में फिर बैठकर वही रोना धोना, वही सोचती हूँ कि यार आज हमने फिर से अपना टाइम वेस्ट कर दिया, हमारा टॉपिक तो कंप्लीट हो ही नहीं पाया। जैसे ही एक लेक्चर देखने बैठते हो यूट्यूब पर, तुरंत क्या होता है, आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाती है, तो माइंड आपका डाइवर्ट हो जाता है माइंड, और तुरंत ही आप बैठकर रील स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हो, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखना शुरू कर देते हो, है ना। मैं इस फीलिंग को समझ सकती हूँ, क्योंकि जब मैं भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी अपनी, तो मेरे साथ भी यही होता था। तो उस टाइम पर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं 4 घंटे से पढ़ रही हूँ, लेकिन उसमें से 4 घंटों में से 2 घंटे तो मैं बैठकर टाइम वेस्ट कर रही हूँ। कब मैं एक लेक्चर को देखते देखते मैं यूट्यूब पर दूसरी एंटरटेनमेंट की वीडियो देखने लग जाती थी, मुझे खुद नहीं पता चलता था, और ऐसे करके मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। तो इसीलिए एक दिन मैंने डिसाइड किया था कि मुझे अब अपना टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है। तो आज जो टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर यूज़ की थी, वही सेम स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, नॉट ओनली यूजीसी नेट एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स हैं, वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे। आपको पता होगा कि मैं CUET PG पढ़ाती हूँ इन अडर 24/7, तो अगर वो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ क्या टेक्निक आपको फॉलो करनी होती है अगर आप चाहते हैं टॉपर बनना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली तो नो योर प्रायोरिटीज़, कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आस्क योर सेल्फ व्हाट आर माई मेन गोल्स, क्या मेन गोल्स हैं। सबसे पहले तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि भाई हमें अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आखिर हमें एक्चुअली में कितने मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। ओके, आपको सबसे पहले ये स्ट्रेटजी बनानी है कि हमें कितने मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको UGC नेट एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है, ओनली नेट, तो ओनली नेट के लिए आपको कितने मार्क्स लेकर आने हैं। ओनली नेट के लिए एटलीस्ट आपको 200 मार्क्स लेकर आने हैं। अगर आपको GRF क्लियर करना है तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स, 220 230 प्लस मार्क्स आपको लेकर आने हैं। तो आप अपने मेन गोल सेट करो। मैं जब भी प्रिपरेशन कर रही थी अपने UGC नेट एग्ज़ाम की, तो उस टाइम पर मैं डेली बैठकर यही सोचती थी कि आखिर क्या स्ट्रेटजी अपनाऊँ मैं, जिससे कि मेरे 200 मार्क्स आ जाए और मेरा UGC नेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और वही स्ट्रेटजी जो मैंने अप्लाई की थी कि हाँ, पेपर 1 में मुझे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, पेपर 2 में मुझे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तभी मेरे अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तो ये आपको स्ट्रेटजी बनानी है। अपने जो आपका इंटरेस्टिंग साइड है, जो आपकी जो आपको लगता है कि हाँ ये पार्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, अपने स्ट्रॉन्ग और जो वीक पार्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले कितने मार्क्स लेकर आने हैं वो स्ट्रेटजी आपको बनानी होगी, ठीक है। और देन उसके बाद आपको क्या है, व्हाट नीड्स मोर अटेंशन, यानी कि आपका अगर कोई वीक पार्ट है, मैथ्स वीक है, जैसे कि मेरी मैथ्स वीक थी, तो मुझे मैथ्स पर क्या स्ट्रेटजी मेरी मैथ्स पर होनी चाहिए, तो उसको क्या आपको एक प्लान बनाना है। जैसे मेरी मैथ्स वीक थी तो उसके लिए मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई कि मैं सब कुछ नहीं मैथ्स में सॉल्व करने बैठ जाऊंगी एग्ज़ाम में, क्योंकि मैथ्स कितनी भी मेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन स्टिल मैथ जो है वो टाइम टेकिंग है, तो टाइम वेस्ट होगा मेरा एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ मैं इतनी प्रैक्टिस करनी है मुझे कि हाँ DI वाला जो पोर्शन है वो मेरा अच्छे से हो जाए, और मेरे यहाँ से 5 नंबर जो हैं, वो जो 5 क्वेश्चंस हैं वो पक्के हो जाएं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ DI जो था उनके ऊपर प्रैक्टिस की थी। तो अगर आपको लगता है कि आपका कौन सा वीक पार्ट है, कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जिन पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, तो उनके ऊपर भी आपको वर्क करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। जो आपको लगता है कि ये अर्जेंट है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप एनालाइज करोगे तो आपको पता होगा कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो अर्जेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, सबसे पहले इन टॉपिक्स को करो। इम्पॉर्टेंट बट नॉट
नॉट अर्जेंट, यानी कि आपको लगता है कि हाँ ये आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन वो इतना अर्जेंट नहीं है, तो उसके लिए क्या क्या करो, आपको एक प्लान बनाना है कि हाँ अब जो नेक्स्ट है उनमें मैं ये करने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी प्लानिंग कैसे होती है। तो ये मेरी डायरी है जिसमें मैं सारी चीज़ें नोट करके रखती हूँ कि हाँ मुझे इस दिन क्या क्या चीज़ें करनी है। जैसे टू डू लिस्ट है, तो मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन से लेक्चर्स लेने हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मुझे खुद पढ़ना है। तो सारी चीज़ें मैं एक एक चीज़ें प्लान करती हूँ, और जब आप प्लान करोगे तभी उस अकॉर्डिंग ही आप एफर्ट्स पुट कर पाओगे। ओके, तो ये करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी कि अर्जेंट तो है वो कि हाँ आएगा तो, लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट तो उसको आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, थोड़ा सा लेस इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि हाँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप चेक करोगे तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पहले पूछे जाते थे लेकिन अभी नहीं पूछे जा रहे रिसेंट में, तो आप उनको बाद में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ आपको सबसे पहले ये गोल सेट करने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको सबसे पहले तो अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो आपको अपना स्केड्यूल ठीक करना पड़ेगा। ओके, आपको अगर आप 10 बजे सोकर उठोगे, 11 बजे सोकर उठोगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि यार कितना कम टाइम है, 24 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। ओके, तो इसीलिए आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना है। तो उसके लिए आप अपना डेली स्केड्यूल जो है वो आप ठीक करो। यहाँ पर मैंने एक सैम्पल सा बना दिया है कि आप किस अकॉर्डिंग अपना स्केड्यूल सेट कर सकते हो, और आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ। मैं ये नहीं कह रही कि आपको यही सेम फॉलो करना है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट आ जाती है स्टडी टेक्निक्स क्या क्या होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो 50-10 रूल फॉलो करना है। 50-10 रूल क्या होता है, यानी कि आपको 50 मिनट्स आपको पढ़ाई करनी है, देन उसके बाद 10 मिनट्स का आपको ब्रेक लेना है। टाइमर लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मुझे ऐसा, मैं टाइमर नहीं लगाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने तो आज बहुत पढ़ाई की, पूरे दिन पढ़ रही हूँ। लेकिन जब मैंने टाइमर लगाना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा यार पूरे दिन तो मैं वेस्ट कर रही हूँ अपना, एग्जैक्ट पढ़ाई तो मेरी सिर्फ 4 घंटे हो रही है, और ऐसा लगता है कि 24 घंटों में से 12 घंटे में पढ़ाई कर रही हूँ। तो इसलिए टाइमर लगाकर पढ़ो, तब आपको पता चलेगा कितनी देर आप पढ़ रहे हो। 50-10 रूल, 50 मिनट आपको, 50 मिनट्स आपको पढ़ने हैं एंड 10 मिनट्स का आपका ब्रेक है। अब ब्रेक में ये मिस्टेक मत करना कि हाँ भाई फ़ोन खोल के आप रील स्क्रॉल करने बैठ गए। ब्रेक डेट मीन्स कि आप उस ब्रेक के अंदर आप चाय नाश्ता कर सकते हो, कुछ खाना पीना है आपको, छत पे चले जाओ। मैं हमेशा क्या करती थी, मैं छत पे चले जाती थी और छत पे जाकर मैं अपने आप से बात करती थी। थोड़ा सा मूड रिलैक्स करो, फ्रेश करो, और देन दोबारा आकर अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू करो। ओके, इसके अलावा जो नेक्स्ट है ये भी क्या है, आप प्रोमोडोरो, ये क्या है, एक स्टडी टेक्निक होती है, इसको भी फॉलो कर सकते हो। जिसमें क्या होता है 50 मिनट्स पढ़ाई करते हैं, 50 मिनट्स पढ़ाई करते हो, और उसमें क्या होता है 5 मिनट का ब्रेक आप लगा सकते हो। ओके, इससे क्या होगा, इससे आपकी जो पढ़ाई है वो बोरिंग नहीं लगेगी, आप थकोगे नहीं पढ़ने में। तो आप ये टेक्निक भी फॉलो कर सकते हो। 25 मिनट पढ़ाई की, 5 मिनट का ब्रेक, देन उसके बाद दोबारा 25 मिनट पढ़ाई की, 5 मिनट का ब्रेक। मैं तो दोनों ही टेक्निक फॉलो किया करती थी। जब एग्ज़ाम पास आ गए थे तब मैं ये फर्स्ट वन यूज़ करती थी। जब एग्ज़ाम थोड़ा सा टाइम था मेरे पास तब मैं सेकेंड टेक्निक को फॉलो किया करती थी। ओके, आफ्टर 4 सेशन, आपको 4 सेशन लेने हैं आप, उसके बाद क्या एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हो, 30-45 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। तो ये आपकी स्टडी टेक्निक होनी चाहिए। इसके अलावा वीकली प्लान्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्टडी को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है ये वीकली प्लान्स। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हाँ आपके क्या वीकली प्लान्स, यानी कि आप या तो आप संडे अगर फ्री हो, सैटरडे संडे अगर आप फ्री हो, तो दोनों दिन ही आप अपने प्लान्स बना सकते हो। ओके, तो जैसे कि सबसे पहले क्या करना है, आपको वीकली प्लान्स, आपको गोल सेट करने कि हाँ एवरी संडे अगर मुझे PYQs करने हैं तो करने हैं, या तो मुझे एवरी संडे जितना भी मैंने वीक में पढ़ा है उसकी रिवीजन करनी है तो करनी है। ओके, तो ये आप गोल सेट कर सकते हो कि हाँ इतना मुझे करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें आप लोगों ने कर ली है उसके ऊपर टिक लगाना है। तो मुझे टिक लगाने की बहुत अच्छी आदत है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं जो भी लिखती हूँ, जो काम होता जाता है मैं टिक लगाते हुए चलती हूँ। इससे क्या होता है, इससे मुझे अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं क्या होता है, कहीं ना कहीं मुझे मेरे मन को और मेरे माइंड को ना एक ऐसा लगता है कि हाँ मैंने काम कर लिया। ओके, जैसे कि यहाँ पर है तो यहाँ पर भी मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर
बॉक्स सा बना देती हूँ मैं। ओके, बॉक्स सा बनाकर यहाँ पर मैं टिक लगाते हुए चलती हूँ। ओके, सारे जो भी मुझे ऑफिस का वर्क करना है तो बॉक्स बनाओ, बॉक्स बनाने के बाद जो भी आपको टू डू लिस्ट लिखनी है, जो भी आपको काम करना है वो लिस्ट लिखो, टिक लगाओ, हो गया तो। और साथ में डेट भी आपको मेंशन करनी है कि हाँ इस डेट को, इस संडे को हमें ये कंप्लीट करना है, ये टास्क है हमारा। ओके, इसके साथ ही आपको लगता है कि हाँ संडे को हमें थोड़ा मूड फ्रेश करना है या थोड़ा सा कम काम है, कम बर्डन होना चाहिए, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना जो है स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। एंड जो भी आपका अनफिनिश वर्क है, कैरी ओवर अनफिनिश टास्क टू नेक्स्ट वीक, उसको आप नेक्स्ट वीक कर सकते हो। तो ये आपके वीकली प्लान्स होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं मिक्स्ड इट अप, यानी कि आपको अल्टरनेटिव थ्योरी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो सबको मैं बता दूं, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिवाइज़ करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरी बुक कॉपी है जिसकी हालत बहुत ही बुरी हो रही है। ये नोट्स हैं मेरे। ओके, ये जो नोट्स हैं, मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। ओके, और गिर भी गए ये सारे अभी। हाँ, तो मैंने ये देखो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं किस तरीके से, और ये शॉर्ट नोट्स मैं हमेशा रिवाइज़ किया करती थी, हमेशा मैं प्रैक्टिस किया करती थी। आप देख सकते हो यहाँ पर प्रैक्टिस किया करती थी। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपकी जो स्किल्स हैं, लर्निंग स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगी। ओके, स्विच सब्जेक्ट्स फॉर फ्रेशनेस, ये तो मेरा बेस्ट पार्ट था, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि यार पूरे दिन आप पेपर 1 पढ़ रहे हो, पेपर 1 पढ़े ही जा रहे हो, तो ऐसा लगेगा कि यार पेपर 1 कितना लंबा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, ये तो अब बोरिंग लग रहा है। तो इसलिए आप ऐसा प्लान कर सकते हो कि दिन में आप 4 घंटे आप पेपर 1 पढ़ सकते हो और पेपर 2 आप 4 घंटे पढ़ सकते हो। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग, आपको लगता है कि हाँ जो आपको इंटरेस्टिंग पार्ट है आपका, वो आप पहले पढ़ो, देन उसके बाद दूसरा पार्ट आप पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको क्रिएटिव ब्रेक्स लेने हैं, यानी कि जैसा मैंने बोला कि मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं यूज़ करना आपको। जाकर या तो आप गाने सुन सकते हो, डांस कर सकते हो, या फिर आप एक वॉक पर जा सकते हो। छोटी वॉक पर, लंबी वॉक पर मत चले जाना। नेक्स्ट आ जाते हैं ऐसे जो भी सोशल मीडिया हो गई। ओके, तो आपको पता है सोशल मीडिया हो गए, यूट्यूब हो गए, इंस्टाग्राम, या फिर नॉर्मल टिकटॉक कह रही हूँ, चिट चैट, हाँ, फ्रेंड से बात करना, ऐसा होता है तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ये हमारी फुली डिस्ट्रैक्शन वाले एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे माइंड को अच्छे तो लगते हैं, लेकिन हमें इनसे दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो आपको सबसे पहले तो अपना फ़ोन से दूर होने की आदत आपको बनानी पड़ेगी। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने ठान लिया था कि मुझे इस सोशल मीडिया की दुनिया से दूर रहना है, और तभी मैंने जो मेरा इंस्टाग्राम था ना, वो मुझे अभी भी ये लगता है कि जो इंस्टाग्राम है वो सबसे ज़्यादा टाइम जो है कंज्यूम करता है हमारा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो इंस्टाग्राम है आपको उसको डिलीट कर देना है। ओके, इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो। हाँ, आपको दुख लगेगा, लेकिन डिलीट करना है आपको अपने इंस्टाग्राम को। जिससे आपने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, रील देखने की आदत कम हो जाएगी, आपका टाइम कम खर्च होगा, कम से कम आप सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करोगे। ओके, इसके अलावा आपको लगता है कि जो यूज़फुल ऐप्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपने फ़ोन में क्या लगा रखा है, जब भी मैं अपने फ़ोन को ज़्यादा जूम करके, लाइक ज़्यादा पास से, अब जैसे मैं कुछ देख रही हूँ तो ज़्यादा पास से मैं कुछ भी चीज़ें अगर देखती हूँ, अपने फ़ोन को मैं इतने पास से देखती हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब भी हम रील देख रहे होते तो हम अपने फ़ोन को इतनी दूर रखते हैं। ओके, तो जब मैं अपने फ़ोन को इतने पास रख रही हूँ, थोड़ी देर तक स्क्रॉल करती हूँ, तो मेरा फ़ोन ही मुझे अलर्ट देता है। अभी ये दे नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। हाँ, मेरा फ़ोन ही मुझे अलर्ट देता है कि हाँ भाई तू दूर कर ले, स्क्रीन टाइम लगा रखा है मैंने यहाँ पर। ओके, फ़ोन मुझे अलर्ट देता है कि अपने फ़ोन को थोड़ा सा दूर रख कर यूज़ करो। इसके अलावा आपको क्या करना है, स्क्रीन टाइम लगा लो आप। ओके, स्क्रीन टाइम आप लगा सकते हो, आपके जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं तो वहाँ पर आप स्क्रीन टाइम लगा लो कि आप जैसे ही 10 मिनट या 5 मिनट तक आप उस ऐप को यूज़ करोगे, 5 मिनट बाद आपको अलर्ट आ जाएगा कि अभी तुम्हें ये
ये जो ऐप है उसको बंद करना है। तो आप स्क्रीन टाइम लगा सकते हो, ये बहुत बढ़िया है, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या कहना है, प्रायोरिटाइज योर रिवीजन। जो आपकी रिवीजन है, मैंने आपको दिखाया कि मैं किस तरीके से रिवीजन करा करती थी। यहाँ पर आप देखो कि किस तरीके से मैं यहाँ पर डायग्राम्स बना रही हूँ, है ना, छोटी छोटी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो आप रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको रेगुलरली रिवाइज कब करना है, एक बार आपका सिलेबस कवर हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या है, रिवाइज करना स्टार्ट कर देना है। ये नहीं कि एक दिन पहले बैठकर रिवाइज करना है, पहले से 1 महीने पहले से आपको रिवीजन स्टार्ट कर देनी होगी अपनी। माइंड मैप्स बना सकते हो आप, फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हो, चार्ट्स का यूज़ कर सकते हो रिवीजन के लिए। लेकिन इन सभी के साथ साथ आप लोगों को अपनी हेल्थ का भी फुली ध्यान रखना है, फोकस रखना है। स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, और अपनी प्रॉपर डाइट लेनी है, कुछ भी अंट यानी मोमोज, चाउमीन, ये सब वगैरह नहीं खाना। आपको अच्छी चीज़ें, अच्छी डाइट लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, पढ़ाई पर भी अच्छे से फोकस कर पाओगे। ओके, तो ये थे हमारे जो मेजर चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं आज की इस वीडियो में। यहाँ पर कुछ डेली टू डू आप बना सकते हो, जैसे कि मेजर गोल्स आपको बता दिए मैंने, मीडियम टास्क आप बना सकते हो कि इतना तो मैं एक दिन में कर ही लूँगी। तो इतनी चीज़ें आप डेली टू डू लिस्ट आप में इतनी चीज़ें ऐड कर सकते हो कि आज मुझे एक टॉपिक कवर करना है, रिसर्च एप्टीट्यूड आज मुझे कवर करना है, और रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ साथ मुझे मॉक टेस्ट भी करना है, उसी टॉपिक को मैं रिवाइज भी कर लूँगी। और मैं क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड को एक ही वीडियो से मैं ख़त्म कर लूँगी। आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यूट्यूब को अच्छे तरीके से यूज़ करो। यूट्यूब पर रिसर्च टॉपिक की जो वीडियोज़ हैं उनको देखो, कम से कम टाइम लगेगा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड ख़त्म करने में। देन उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ, रिवाइज़ करो, आराम से आपका जो सिलेबस है सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। एंड फाइनल टिप मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही बोलूँगी कि आपकी जो स्मॉल प्रोग्रेस हो रही है उसको सेलिब्रेट करो। ओके, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी। ओके, कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है अपनी पढ़ाई में। थोड़ा सा टाइम जो है वो लंबा टाइम होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे वैसे वैसे आपकी जो रिवीजन है, आपकी जो स्टडी है वो वैसे इम्प्रूव होगी। इसके साथ मैंने जैसे यहाँ पर बोला कि जो टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं, तो मैं बहुत जल्द आपको पेपर 1 के प्लस में पेपर 2 के क्रिप्स टॉपिक्स मैं आपको करवाने वाली हूँ। मैं ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगी आपके लिए कि हाँ, एक टॉपिक 1 शॉट में पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड कवर कर लिया, रिसर्च एप्टीट्यूड 1 शॉट में पूरा कवर कर लिया, जिसमें आपको क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बार बार वीडियो स्विच करके आपको देखनी नहीं पड़ेगी। तो ये था आज की वीडियो के लिए। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ सजेशंस आप देना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो मुझे। साथ ही आप फॉलो कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल पर पेपर 1 पेपर 2 के फ्री नोट्स अवेलेबल हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल हैं, तो उसको आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।